युवा किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, आने वाले वक्त में बिहार के अंदर चुनाव है, नीतीश कुमार आपके बीच आते हैं या उनके नेता आते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि बिहार में हमने हर तरीके से जो है हमने काम किया है, खास करके यहाँ पे जो है रोज़गार को हमने बढ़ाया है। तो लग रहा है कि बिहार में रोज़गार लोगों को मिला है और विकास हुआ है बिहार के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ दिल्ली हिंद का। आपको मालूम है कि दुनिया में जो भी चीज़ बनता है उसका कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होता है, उसका भी एक्सपायरी डेट है। आप इधर भी देख रहे होंगे, तकरीबन दिमाग कैसा सन की तरह बात करता है, कभी कुछ तो कभी कुछ आया ही नहीं। 2005 के बाद ही सारी चीज़ें आई है। तो अब जो है ना जनता, अब हम लोग नौजवान जितने लोग हैं, हम लोग नौजवान चाह रहे हैं, हम लोगों को कुछ चाहिए। हम लोग पढ़ लिख करके ऐसे खड़े पड़े हैं। तो तेजस्वी ने जिस तरह की उम्मीदें दिलाई हैं और वो 17 महीनों में जो दिया है, उन दोनों को जोड़कर देखा जाए तो तेजस्वी से उम्मीदें ज़्यादा है। और तेजस्वी ऐसा नहीं है, 17 साल बनाम 17 महीना में आप जो है मतलब आपको 17 महीना बेहतर लगा है? हाँ, बहुत बेहतर लगा। आप भी देख लीजिए, हम भी देख रहे हैं, सारे पूरे लोग देख रहे हैं। तो तेजस्वी से उम्मीदें ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि वो नौजवान भी है और वो हमारी मंशा को, हमारी सोच को, हमारी फिक्र को। नौजवान से क्या करिएगा? मोदी जी उम्र हो गया लेकिन वो भी तो नौजवान की तरह ही है। कहाँ नौजवान की तरह? क्या दे दिया उन्होंने फेंकने के अलावा कुछ दिया है? फेंकने के अलावा कुछ भी दिया उन्होंने? सारी चीज़ें फेंक दी। कितनी कॉलेजेस बन गए, कितने IIT बन गए, एक भी दिख नहीं रहा है। एक तो इधर ही ताज़ा खबर है, 1-2 साल की बात है, जो दरभंगा के बाद आया था, वो उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया, मालूम चला कि अभी तक नींव भी नहीं खाना है। तो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? हाँ, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो तेजस्वी ने जो उम्मीदें, बहुत सारी उम्मीदें जगाई है इन्होंने, महिलाओं को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, नौकरी को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें हैं। तेजस्वी यादव के, उनकी फैमिली के ऊपर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगता है ना, चारा चोर। तो अभी मैं बता दूं आपको, जितने भी चारा चोर थे, अल्लाह का शुक्र है कि सारे बीजेपी में अब चले गए। वो सिर्फ जैसे में आप देख लीजिए ना, आप वो हेमंता विश्व शर्मा देख लीजिए, सबसे बड़ा चोर, महाचोर, बचने के खातिर उसमें चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें चले गए। तकरीबन और भी लोग हैं, आप भी अभी देख लीजिए यूपी को उठा करके, सारे महाचोर उसी में हैं। मेन बात है कि अभी उसको वॉशिंग मशीन बना दिया गया बीजेपी को, उसमें जाता है लोग, उसमें सुधर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर वक्त सत्ता चेंज होगा और चेंज होने के बाद पता चल जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार में आपको क्या कमी लगी है? नीतीश कुमार की सरकार में देखिए बहुत सारी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये नीतीश कुमार की कमियां देखिए क्या है कि वो रोजगार देने में असमर्थ हैं, रोजगार नहीं दे पाते हैं। और हम नौजवान क्या चाहते हैं? रोजगार हमें चाहिए। दूसरी बात है कि मुल्क सेकुलर है, मुल्क में कोई जाति प्रथा कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो हम लोग जब देख रहे हैं, अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के सिर्फ 2 लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। सिर्फ 2 लोगों की वजह से, एक नीतीश कुमार, एक चंद्रबाबू नायडू की वजह से पूरा देश परेशान। इन लोगों से उम्मीदें थी, इन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों के खिलाफ जाकर के वक्फ बोर्ड के केस में समर्थन में उन्होंने जो बिल आया तो वो कर दिया उन्होंने। लेकिन नीतीश कुमार तो आज से थोड़ी है, 17 साल से जो है बीजेपी के साथ में है। मसला यहाँ पर 17 साल से है, 17 साल से वो है। लेकिन पहले जब वो आए थे तो उस समय सेक्युलर का, मुझे एक बात अब आप समझाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार जब आरजेडी के समर्थन में आकर के जो है सरकार बनाते हैं तब बढ़िया नीतीश कुमार है, चाचा बहुत बढ़िया है। जैसे ही चाचा बीजेपी की तरफ जाते हैं, चाचा जो है पलटू हो गए। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। हम लोगों ने शुरू से देखा, हम लोग शुरू से देख रहे हैं, जब वो आरजेडी की तरफ होते हैं या जिधर भी होते हैं, जो हम लोगों को जो सपोर्ट करे या फिर जो नौजवान को सपोर्ट करे उसकी तरफ होते हैं, जो हमने देखा गुज़िश्ते वक्तों में, तो वो जो काम करते हैं तो हम लोगों के हिसाब से करते हैं। और अभी जब वो काम कर रहे हैं तो वो जो है ना सिर्फ बीजेपी की वजह से काम, बीजेपी को तो कुछ काम करना है नहीं, सिर्फ हल्ला बोल करना, उसको और कुछ करना है नहीं। अच्छा देखिए, आने वाले वक्त में जो है बिहार के अंदर चुनाव है और जितने भी जो सेकुलर पार्टी है उनकी जो नज़र होती है वो मुसलमान वोट के ऊपर है। जाहिर सी बात है कि अब जन स्वराज जो है वो भी जो है मैदान में उनके लोग घूम रहे होंगे, आपके इलाके में भी आते होंगे। उसके बाद नीतीश कुमार है, वो भी अपने आप को जो है उनकी पार्टी कहती है कि हम भी सेकुलर है, आरजेडी भी सेकुलर है। ओवैसी साहब जिनके ऊपर आरोप लगता है कि हमेशा जो है वो भाजपा के लिए काम करते हैं, ओवैसी साहब की पार्टी, उनके जो शब्द हैं वो एक तरीके से मतलब माहौल ख़राब करने वाले शब्द होते हैं, वो भी अपने आप को जो है सेकुलर ही कहती है उसकी पार्टी, उनकी पार्टी। तो क्या लग रहा है कि ये जितने भी लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, इनमें से आपका बेहतर फैसला किसकी तरफ रहेगा? मेरा बेहतर फैसला सीधे रहेगा तेजस्वी की तरफ। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है IMIM तो मैं उसकी तरफ भी जाता। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है नहीं, यहाँ पे मतलब बिहार में MIM का कोई ऐसा कैसे नहीं। अगर MIM यहाँ स्ट्रॉन्ग होगी, किसी भी जगह स्ट्रॉन्ग होगी, मैं MIM की तरफ जाऊँगा। वो मुसलमान होने के नाते नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो
हिंदू और मुस्लिम और हक के लिए सबके लिए लड़ाई लड़ता है, इसके लिए मैं जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आरजेडी का बात कर रहा हूँ आरजेडी की, तो मैं एमआईएम की तरफ भी जाऊंगा। अगर वो अच्छी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं जाऊंगा। मुझे पार्टी से मैटर नहीं है, मैटर अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छे लोग सत्ता में रहने चाहिए, बस ये होना चाहिए। ये जरूर नहीं कि हाँ एमआईएम अच्छा काम कर रही है, आरजेडी अच्छा काम कर रही है, दोनों होना चाहिए बिल्कुल। जो खराब करे उसका। लेकिन अगर वो मान के चलिए कि आप मुंगेर में हम लोग हैं ना, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा लगता है? मुंगेर है। मुंगेर है। अगर यहाँ से ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो वोट लेके जाएंगे यहाँ पे, कुछ तो कुछ लेके जाएंगे, ऐसा तो हर जगह है। जब कोई लोग है तो आप यहाँ पर आए, आपके कुछ प्रशंसक होंगे, कुछ आपके खिलाफ भी होंगे, बिल्कुल है। ये राजनीतिक में भी है और अदर जिंदगी में भी है, नॉर्मल जिंदगी में भी है। आज हम अच्छे हैं तो कोई हमारे खिलाफ भी होगा, तो ऐसा है। तो यहाँ पे एमआईएम थोड़ा सा कमजोर है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आरजेडी की तरफ हमारे यहाँ पे। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप नीतीश कुमार को तो आपने बहुत देखा होगा, आपने सुना भी होगा उनको, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है बिल्कुल थकाऊ पार्टी हो चुकी है, थक चुकी है, अब इनके ऊपर कुछ बचा नहीं है। क्या आप इस बात को मानते हैं? बूढ़ा शेर ज्यादा देर तक दौड़ता नहीं है। अच्छा, अब वो हो गया है, बुरा हो गया। और उनका दिमाग जैसे हम बुरे हैं, मेरा भी दिमाग है ना भ्रष्टा गया, एकदम भ्रष्ट हो गया हम। अब हम सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तो बोलेंगे कुछ। उसका लड़की वाला बयान जो आया था मालूम है? किसका? नीतीश कुमार का। कैसा गंदा बात बोला था, इसलिए उसका दिमाग हो गया खत्म। समाज को जागरूक कर रहे हैं। अरे गंदा बात हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे मेरे बच्चे लोग बहुत हैं। ऐसा गंदा बात बोला जो कि नीतीश कुमार को नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, आपने ये बोला, आपने एक शब्द इसमें जोड़ा था कि बूढ़ा शेर है, मतलब एक वक्त में नीतीश कुमार शेर थे। हाँ शेर थे, तब ने यहाँ 20 बरस तक राज किए, चाहे पलटुए मार के किए, पलटिए मार के किए, लेकिन तब तक 20 बरस तो किए। 20 बरस कैसे, मामूली बात नहीं है, पलटिए मार के किया, लेकिन किया है। लेकिन अब शेर एकदम बुरा हो गया, अब है ना चूहा खाने लायक हो गया। अब बुरा शेर जो है चूहा खाने लगा है, अब किसी को जानवर को पकड़ के खा नहीं सकता। हमको नहीं उम्मीद है भाई, हम अपने तरह से सोच रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है शाकाहारी है, आप चूहा खाने की बात कर रहे हैं। शेर क्या करता है? शेर मांसाहारी होता है। अच्छा। शेर जो मांसाहारी, हम इसलिए उदाहरण दिया। उदाहरण देने का मतलब है कि शेर मतलब मिसाली शेर। हाँ जी, जो उनसे नहीं होगा। और बोलिए आगे। तो नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में विकास किया है? देखिए, विकास तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग कह रहे हैं कि बिहार का जो विकास है वो दिल्ली में मजदूरी कर रहा है। देखिए, आप समझे? देखिए नरेंद्र मोदी बहुत चतुर चालाक आदमी है। समझदार लोग हैं। नहीं, चतुर चालाक है। पहले जब आए थे तो बोले थे आय दुगनी करेंगे, अभी तक तो दुगनी नहीं हुई है। आय दुगनी हुआ नहीं, अब कब हम लोग आसरा में है कि कब आय दुगनी हो गया। उसके बाद 15 लाख खाते में आवेगा। ये सब कहाँ है भैया? खाली फेक न्यूज है सब। और मतलब हाँ, तो वो तो अमित शाह ने बोल दिया कि वो चुनावी जो है, क्या नाम है वो, जुमलाबाज है। तो हम लोग को मैंने बुर्बक बना के वोट ले लिए। आप कहाँ मोदी जी को वोट दिए हैं? देवे नहीं करते। मुसलमान कहाँ वोट करता है? ये कौन बोलता है कि नहीं देता है? मुसलमान वोट देता है? नहीं दिए तो वो जीते कैसे? ऐसा सवाल करने ही बेकार है। अगर वो को वोट नहीं दिए तो वो जीते कहाँ से? सरकार उनकी बनी कैसे? ये कौन सा इल्जाम है कि मुसलमान मोदी जी को नहीं वोट देते हैं? देते हैं, मानते नहीं है वो, लेकिन वो हमको नहीं मानते हैं। मोदी जी मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मेरा सपना है, हम चाहते हैं। नहीं, वो दूसरा हम पूछ रहे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, मेरा सपना भी है कि जो मुसलमान युवा है उनके एक हाथ में जो है कंप्यूटर होना चाहिए, दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। आप कहते हैं कि मानते नहीं है। तो कंप्यूटर कुरान तो हमारे पास है हाथ में, लेकिन कंप्यूटर अभी तक दिया कहाँ? वही चीज तो मोदी जी चाह रहे हैं। तो देंगे तब ना। कंप्यूटर जब मेरे हाथ में आ जाएगा तब उनका सपना हम समझेंगे कि भाई एक हाथ में कुरान और एक हाथ में